माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ममता राजू एस ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो आज है तीज और आज 18 सितंबर है और अभी मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। और ये भैया मुझे मेहंदी लगा रहे हैं और इधर भी मेहंदी लग रही है, तो मेहंदी लगवा रहे हैं। तो मैं जो है ना कल मेहंदी लगवा नहीं पाई थी क्योंकि कल घर के काम से फुर्सत नहीं मिला, ऑफिस जाके घर का काम निपटाया और उसके बाद में मुझे कल टाइम नहीं मिला कि मैं कल मेहंदी लगवा सकूं। तो इसलिए आज मुझे हस्बैंड लेके आए हैं मेहंदी लगवाने के लिए। तो आप सबको तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप भी बताओ कमेंट करके कि किसने किसने तीज में अभी तक मेहंदी लगवा ली, कैसी मेहंदी लगवाई है और अकेले कैसे मेहंदी लगवानी है या हस्बैंड के साथ कैसे, वो भी कमेंट में बताना। और ये जो भैया मेहंदी लगा रहे हैं ये जयपुर के हैं, तो काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा रहे हैं और ये स्पेशली तीज के लिए ही आए हुए हैं मेहंदी लगाने। और ये देखिए इसमें मेरे हस्बैंड का नाम लिखा है राजीव। मैंने इनको बोल रखा था कि नाम ज़रूर लिख देना। और मेहंदी काफ़ी अच्छी लगी, आप लोग बताइए कि आपको कैसी लग रही है। तो ये देखिए बाकी की लेडीज़ भी जो है मेहंदी लगाने के लिए बैठी हुई हैं। जो भी घर नहीं लगा पाए ना वो आज तीज के दिन ही मेहंदी लगवा ले रहे हैं। तो एक तीज की जो खुशी होती है ना लेडीज़ के अंदर वो अलग ही होती है और सभी लोग मेहंदी लगवा के काफ़ी खुश दिख रहे हैं। आप फेस के स्माइल भी देख सकते हो कि कितनी खुश दिख रही है सारी लेडीज़। और बहुत सी लेडीज़ के साथ में किसी के साथ बच्चे हैं, किसी के हस्बैंड, जैसे मेरे साथ में मेरे हस्बैंड मुझे मेहंदी लगवा रहे हैं। आप देख सकते हो कि पीछे खड़े होके वेट कर रहे हैं वो मेरी मेहंदी लगने का। तो इन्होंने भी काफ़ी मतलब मेरी मेहंदी के लिए तपस्या की है, आप कह सकते हो। ये मेरी एक हाथ की मेहंदी जो है फ्रंट की कंप्लीट हो गई है और ये पतिदेव का नाम लिखा हुआ है। और ये लग रही है मेरी दूसरी हाथ की मेहंदी, दिखाइए। और ये लग रही है मेरी दूसरे हाथ की मेहंदी। अभी ये स्टार्ट हुई है, जब थोड़ा सा बन जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि ये बन क्या रहा है। तो वैसे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं लगाया क्योंकि बैंगल नहीं निकालूंगी, तो इसलिए मैंने इतनी दूर लगाया हुआ है। और फाइनली मेरी दोनों हाथों में मेहंदी लग गई है और ये है मेरी मेहंदी का कंप्लीट लुक। और हम आ गए हैं घर और घर आकर के मैंने पूजा की, मतलब जो भी तैयारी करनी थी वो सोचा कि पहले कर लेती क्योंकि शाम के 4 बज गए हैं ना। और अब अगर पूजा की तैयारी नहीं होगी तो फिर मुझे भी रेडी होना है, तो पूजा में बहुत लेट हो जाएगा। और मम्मी ने कहा है कि एटलीस्ट 6-7 बजे तक पूजा स्टार्ट कर देना क्योंकि 8 बजे तक पूजा कर लेनी है। तो मैं सबसे पहले जो है ना वो कलश वगैरह बैठाने के लिए और जो पूजा का पटा रखते हैं उसको ये रखने के लिए मैं सबसे पहले जो है चौकपुर ले रही हूँ। तो हमारे यहाँ इसे चौक ही कहा जाता है। आप बहुत से लोग इसे सभी जगह अलग अलग कहा जाता है, कहीं रंगोली कहते हैं तो कहीं कुछ और कहते होंगे। तो हमारे यहाँ इसे चौकपुरना ही कहा जाता है और इसे चावल या फिर गेहूं के आटे से बनाया जाता है। तो मैं इसे चावल के आटे से बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना फ्रेश गेहूं का आटा नहीं था। तो मुझे जो डिज़ाइन ज़्यादातर बनाना आसान लगता है वो मैं बना दे रही हूँ। और बहुत से लोग तो इसे ना गीले चावल के आटे से भी बनाते हैं। चावल जो है ना भिगो करके उसको पीस लेते हैं और उसका पतला जैसा बैटर बनाते हैं और उसकी हेल्प से भी बनाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे से डिज़ाइन बना लेते हैं। फिर मैं जो आसानी से हो जाए वही कर लेती हूँ, उतनी मेहनत पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा चौक जो है वो बन रहा है। और पूजा मैंने छोटी छोटी तैयारियां जो है ना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि उसके बाद में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। कभी ये छूट गया पूजा में तो कभी कुछ छूट गया, तो इसलिए मैं सबसे पहले सारी चीज़ें मैंने सोचा इकट्ठी कर लूँ और ये सारी तैयारियां कर लूँ। फिर आराम से मैं नहा धो करके रेडी होंगी और फिर पूजा के लिए बैठूँगी। तो बस ये मेरा चौक पूरी ही रख गया है। और अब मैं ना सबके बीच में थोड़ा थोड़ा सा डॉट डॉट बना दूँगी क्योंकि वो खाली खाली सा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सारे ही जो ये बने हुए हैं इसके बीच में डॉट डॉट डाल दे रही हूँ। तो ये फाइनली मेरी जो चौक है वो हो गई है कंप्लीट। और अब मैं इस पर रख दूँगी पूजा का पटा जिस पे मुझे भगवान जी को विराजमान करना है। और अब मैंने आगे की तैयारी भी कर ली है। तो मैंने एक बड़े से बर्तन में, ये परात है, इसमें मैंने ना बालू से, गीले बालू से भगवान को बनाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये पार्वती जी हैं, ये शंकर भगवान हैं जो कि थोड़े बड़े साइज के हैं, और ये है सिनोरा। सिनोरा में सिंदूर भरा जाता है और इससे ही सुहाग लिया जाता है। तो ये जो है ना गीले बालू से ही बनाया जाता है। और अब मैं इनको विराजमान कर दे रही हूँ। और साथ में मैं कलश वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सारा ही एक जगह इकट्ठा करके पानी भर के, और इसमें मैं आम के पल्लव वगैरह भी मैंने सब इकट्ठा करके रखे थे, वो सारा कुछ मैं एक बार में डाल के रख दे रही हूँ ताकि बाद में ना मुझे एक एक चीज़ खोजना ना पड़े और फिर पूजा में लेट ना हो। इसलिए मैं सबसे पहले जो है पूजा की सारी तैयारियाँ कर ले रही हूँ। और मैंने पूरा फल फूल वगैरह जो भी दूब पान पत्ते सारे कुछ इकट्ठा कर लिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ शावर लेने और रेडी होने।